बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो वीलॉग है ये दो हिस्सों में मैंने डिवाइड करना है, लेकिन एक खबर देनी है, मेरे दिल के अंदर वो बसी हुई है, इसलिए सबसे पहले मैं एक खबर बता दूंगा आपको, बाकी वीलॉग फिर शुरू करते हैं। खबर एक है जो मुझे बहुत आगे डायरेक्ट लगी है, वो खबर ये है कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट करें, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन होकर करें। ये कौन साहब कह रहे हैं ये बताता हूं, और साथ ये इसराइली मसनूआत का ही नहीं, इसराइल की मदद करने वाली कंपनियों का भी बाइकाट करें। इस्लाम एतदाल का दीन है, इस बात में आकर तोड़ फोड़ नहीं करें। इस्लाम में तोड़ फोड़ करना, किसी की जानो माल को नुकसान पहुंचाना, ये शरीयत में हराम करार दिया गया है। और बाइकाट करें, एहतजाज करें, लेकिन पुरअमन तरीके से करें। देखिए पाकिस्तान आगे बढ़ गया। गुज़िश्ता दिन हमने देखा जनाब कि पिंडी में KFC जो बढ़ के अगले ने बंद कराया। अब पाकिस्तान में इस तरह की चीजें जब होने लग जाए ना, तो आप इसको मजीद आगे लेके चलेंगे। यानी कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में जब इस तरह होने लग जाए तो समझ लो कि कम वध गया जी, कम वध गया। बहरहाल ये मैंने जरूरी समझा था कि आपको बताना है। एक और खबर है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बलोचिस्तान है ना, वहां से बुरी खबरें आने का बड़ा सिलसिला रहता है। और वहां पे सरदार मेंगल जो है वो पैसे लेने के चक्कर में, आपको पता है कि अक्सर पैसे लेके साइड पे हो जाता है, तो वो उसको भी समझाया गया है कि तू मेहरबानी कर, मुज़ाकरात करने हैं तो कर, वरना तो बैठा रहा, कोई फर्क नहीं पैंदा। वो फर्क पैना भी कोई नहीं। और बलोचिस्तान के हवाले से जनाब आर्मी चीफ ने कुछ कहा, बताना जरूरी है। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, यह कह दिया गया है। ISPR की तरफ से बताया गया है, दहशत गर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं कोई, ये कहा है। साथ ही बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है, ये भी साथ ही कहा है। और साथ कहा है कि बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी ओवरसीज आए हुए थे उनसे मुलाकात उनकी हुई है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि दुश्मनों का ये ख्याल है कि मुट्ठी भर दहशत गर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेबहा वसाइल से नवाजा है, जिस पर हमें हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। मजीद फिर जो इसी तरह की जो ये फसादियों को जो जवाब है ना, वो जरूरी है मेरे लिए। मैं कहता हूँ कि जो फसादियों को जवाब दिया था ना भजन, वो मैं आपको दस देवा, दस देवा। उसकी वजह यह है कि मैनू बहुत नफरत है कि रमजान शरीफ ते रोज़े के दौरान ही मारी पैसन लोगों ने, शहीद करी पैसन। भाई ये मैनू नहीं, बिल्कुल मैनू बहुत नफरत है ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਦੇ फसादी ने। बस ये मैं आपको दूं बता। सबसे पहले अभी वीलॉग दूसरा शुरू होने लगा, पहले मैंने आपको ये अहम बातें तो दी हैं। बता कम बढ़ गया पाकिस्तान से गजा के वाले से, गल तुसी लिख लो। अच्छा जनाब, ए मसूफ क्या नाम है आजकल, बैरिस्टर गौर, तो दूसरा जो बंदा की ना है शेख वकास, ये इमरान खान ਨੂੰ जेल 'ਚ मिल गया ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ तो शेख वकास अकरम ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, चेयरमैन ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਣੇ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ डिस्कस करी तो ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ। जनाब PTI के तर्जमान है शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी ने आज की मुलाकात में पार्टी को हिदायत जारी की हैं। क्या की हैं कि PTI ने कहा, बानी PTI ने कहा कि कभी मुज़ाकरात के दरवाजे से बंद कोई नहीं कीते, साढ़े नाल तुसीं मुज़ाकरात करो, असीं तुहाडे नाल मुज़ाकरात करने वास्ते तैयार हाँ, सारे नाल ही मुल्क के मफाद में बातचीत उन्होंने कहा हो सकती है। बानी PTI ने कहा है कि मुज़ाकरात आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हो सकते हैं, अपने मुकदमात अदालतों से लड़कर बाहर आएंगे और साथ डील नहीं करनी। उन्होंने किया है। बानी PTI ने कहा कि किसी को अपनी ज़ात से मुतल्लक मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं दिया। बानी PTI ने हदायत की है कि माइंस और मिनरल्स बिल पर मुतनाज़ा गुफ्तगू बंद होनी चाहिए, और जो अलीमीन गंडापुर मुझे ब्रीफ करेंगे आके। बानी PTI ने कहा कि सियासी क़यादत से मुलाकात के बाद मेरी मंजूरी से ही बिल पास होगा। बानी PTI ने कहा कि बिल पर पार्टी के अंदर मजीद कोई इख्तलाफी बयानात नहीं आने चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ बातों को मीडिया या किसी फोरम पर लाने से मना किया। और साथ ही कहा कि असम्बली में अफगान महाजरीन को मुतल्लिक़ करारदाद लाने की हिदायत की है। बानी PTI ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अफगान महाजरीन के मुतल्लिक़ करारदाद लाने की हिदायत की गई है, कि मतलब कि अफगानी इत्थे रहन। चलो ठीक है, तुसीं तुहानूं वैसे इससे तो आजकल मैं देखना जो अमारत इस्लामिया बनी हुई है ना जी, वो उनका ताल्लुक भी अमरीका के साथ ही है। तो तुहाडा भी मेरा भी थोड़ा जिहा शक फिर होंदा है ना, तो वही कह रहे हैं अगर उन्होंने हक च करारदाद पास करनी है तो फिर बहुत अफसोस है। ये मैंशन नहीं सी, मैंने लगता हक च अगर गल हक दी है फिर आप नैगेटिव गल करांगे, यानी कि फिर इन्होंने लताड़ांगे। और अगर इन्होंने किया कि पाकिस्तान च अफगानी बहुत गड़बड़ करते हैं और अगर इस तरह की बात है तो फिर मैं कोई गल नहीं करनी। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बातचीत करने से, एक दूसरे के खिलाफ
बात करने से रोका है। ए हुण चलने आप चेयरमैन की तरफ। बैरिस्टर गौर चेयरमैन, तुहानूं पता ही है PTI के, और उन्होंने कहा कि एक दूसरे के खिलाफ बात करने से बानी PTI ने रोक दिया है। और अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि 5 वकला की मुलाकात कराई गई। अलीमा खान को अब तक मिलने की इजाज़त नहीं मिली है। अलीमा खान बाजी को कोई नहीं इजाज़त मिल रही, और क्यों नहीं मिल रही? बुशरा बीबी वाला प्लेटफॉर्म, बुशरा बीबी वाली साइड को मिल रही है, अलीमा बाजी को नहीं मिल रही। चेयरमैन PTI आपस में इनकी थोड़ी सी होती रहती है ना, चपकलस रही है। अच्छा, पकड़ रही है बात। अच्छा, PTI ने मजीद कहा कि मुलाकात में बैरिस्टर, चेयरमैन PTI ने मजीद किया कि मुलाकात में बैरिस्टर सलमान सफदर और फैसल चौधरी, अली इमरान और राय सलमान शामिल थे। बानी PTI ने कहा कि उन्होंने किसी को मुज़ाकरात करने का इख्तियार नहीं दिया। बानी PTI ने अफगान महाजरीन और अफगानिस्तान के मामले पर तशवीश ज़ाहिर की और कहा कि पार्टी लीडर एक दूसरे के खिलाफ बातचीत नहीं करने की लड़ाई दी गल्ला, और साथ ही कहा कि बानी PTI अपोजिशन अलायंस बनाने की तरफ पेशरफ करने का कहा। कैसे करेंगे? मौलाना फजल रहमान साहब ने सेनेट में ये जो माइंस और मिनरल्स के बिल पे उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया, और ये मौलाना फजल रहमान साहब इस तरह जा रहे हैं और आप लोग किसी और तरीके से जा रहे हैं, कन्फ्यूज, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि भाई कोई सेटिंग हो जाए। यानी कि ये लगता है ना, आप देखें ना, क्लियर नहीं है ना मेरे दोस्त, नाराज ना करो। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि बानी PTI 5 वकला की मुलाकात हुई है। हमारी लिस्ट में जो लिस्ट थी उसके मुताबिक 2 वकला को मुलाकात की इजाज़त दी गई है। बैरिस्टर गौर ने कहा कि बानी PTI के साथ मुलाकात बहुत ज़रूरी है। आज भी फैमिली के साथ मुलाकात कोई नहीं होने दी हुई, और हम वाज़ा करना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया। उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात हैं, हफ्ते में 2 मुलाकातें। बानी PTI की बहनों को मुलाकात ना देने की मजम्मत करते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि बानी PTI आज 6 बयान दिए हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैंने किसी को डील के लिए मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी, अपने लिए किसी को मुज़ाकरात का नहीं कहा। उनका कहना था कि माइंस मिनरल्स पर कहा कि जब तक सियासी रहनुमाओं की मुलाकात नहीं होगी वो इस मामले में मौक़िफ़ नहीं देंगे। ये माइंस और मिनरल्स जो है ना, आपको पता है कि ये माइंस और मिनरल्स जो मादनियात है ना, ये दुनिया को इंतहाई ज़रूरी है। अब हर तरफ अब डिगिंग होगी, खुदाई होगी जहाँ जहाँ पे माइंस मिनरल्स हैं। क्यों? क्योंकि आपकी AI जो है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये पुर्जे बनते हैं ना मेरे दोस्तों, रोबोटों के और ये सिस्टमों के, कंप्यूटरों के चिपें बनती हैं, पता नहीं क्या कुछ बनता है, ये सारा इन्हीं माइंस मादनियात का बनता है मेरे यारों। अच्छा, बहरहाल बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमारा मुतालबा है जब तक अली अमीन या सियासी हुकूमत लोगों की मुलाकात नहीं होती, इमरान खान से मौक़िफ़ नहीं देंगे। बानी PTI ने सख्त रहती है, कोई पार्टी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देगा। उन्होंने कहा कि बानी PTI ने किया है कि अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मुख्तसर एजेंडे पर काम करें। आइन और जमहूरियत के लिए अपोजिशन को इकट्ठा होना होगा। पता नहीं, आप तो कह रहे हैं, लेकिन भाईजान कोई नहीं इकट्ठे हो रहे, ये आपस में कोई नहीं इकट्ठे हो सकते। ये हमें पता है, आपको अगर नहीं पता तो ठीक है, लेकिन हमें बहरहाल पता है कि इकट्ठे कुट्ठे कोई नहीं हो सकते फिलहाल फौरी तौर पर। अच्छा, ये खालिद मक्सी का अख्तर मेंगल को कहा गया है कि खालिद मक्सी का अख्तर मेंगल को बातचीत का रास्ता अपनाने का कहा गया। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर खालिद मक्सी BAP बाप पार्टी के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के मरकजी रहनुमा और वफाकी वजीर खालिद मक्सी, उन्होंने BNP मेंगल के सरबराह कहा कि धरना ख़त्म करके अपने रस्ते गलबात कर बह के, और मस्तूंग लकपास के मुकाम पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खालिद मक्सी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने खिताब किया था, और उन्होंने कहा ख़त्म करो धरना और मेज़ से बैठ गल करो आपस कुर्सी मेज़ ले के। और साथ में उन्होंने कहा कि रियासत अपना काम करती है और करते रहना चाहिए, रियासत का एहतराम हम सब पर लाजम है। दूसरे दोस्तों की तरह वो भी कहते हैं कि 18-20 दिन हो गए हैं धरने की कीमत में अब तब्दील होनी चाहिए। कुछ भी नहीं तो लबना पाई सरदार मेंगल साहब, कोई नहीं, तो कोई डॉलर शॉलर कोई नहीं मिल रहे। पिछली दफा पैसे खा दफा लै लेंगे करोड़ों, फिर चुप हो जाता जी, क्योंकि थोड़े अपने लोगों ने सानू दसिया कि भाईजान ये ना पैसे लेते हैं चुप करके और बैठ जाते हैं साइड पे। सरदार है ना, बड़े मोटे पैसे लेते हैं फिर चुप हो जाते हैं। तो बस अगर इसी तरह ही करना है तो फिर हुकूमत और जो रियासत है और वो कहती है कि नहीं हुण तुहानूं पैसे भाईजान नहीं मिल रहे, तो अब जब पैसे ही नहीं आपको मिलेंगे तो मेरे ख्याल में फिर आप तब तक तो आपने ज़रा बैठना ही है, पैसे को कोशिश करनी है कि चलो घट दे दो, बेशक दे दो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये जो आपके मुतालबात हैं ये पूरे हो सकें। यानी कि मैं पैसे की वैसे बात कर रहा हूँ, साथ पैसे वाली बात भी होती है, मुफादात पैसे से जुड़े होते हैं ना। बहरहाल इनके जो मुफादात और इनके जो मुतालबात हैं ना, सारे के सारे वो नहीं माने जा सकते। बस इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में, मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को बता दिया है।
اگلے ویلاگ تک انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، زندہ رہے تو اللہ حافظ.